ओके, हाँ जी। तो इनवॉइस मोड और परचेज, जब हम परचेज की एंट्री करते हैं टैली में, तो तीन तरीकों से करते हैं। या तो हम इनवॉइस मोड में एंट्री करेंगे, या हम वाउचर मोड में एंट्री करेंगे, या फिर हम सिंपल अकाउंट मोड में एंट्री करेंगे। इनवॉइस मोड कहने का मतलब क्या है, जहां पर हमें यूनिट्स यानी अपने स्टॉक का भी ट्रीटमेंट दिखाना होता है कि हमने कितनी यूनिट परचेज करी है, कितनी यूनिट हमने किस प्राइस पर परचेज करी है, ये सारी चीजें, और क्या आइटम हमने परचेज करा, क्या यूनिट परचेज करी, यानी उसका नाम, आइटम का, स्टॉक का नाम, स्टॉक की यूनिट कितनी खरीदी है, और उसका प्राइस पर यूनिट, और फिर टोटल अमाउंट। अगर इस तरीके से आपको दिखाना है तो बेटा आपको परचेज में इनवॉइस मोड में एंट्री करनी पड़ेगी। कौन से मोड में करनी पड़ेगी? इनवॉइस मोड में। ठीक है। फिर आती है दूसरी चीज। एक होता है बेटा, मान लो आपको यूनिट नहीं दिखानी है, आप मान लो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, सर्विस ले रहे हो आप किसी से, तो अब सर्विस का नाम तो होगा कुछ, लेकिन उसकी यूनिट तो नहीं होगी ना। 1 किलो सर्विस ली या कोई भी ऐसे, या 10 सर्विसेज ली, ऐसे नहीं होगा ना। सर्विस तो एक ही होगी, लेकिन उसका प्राइस तो होगा। तो सर्विस का नाम चाहिए और यूनिट नहीं चाहिए, सीधा अमाउंट चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल वाउचर मोड। ठीक है। उसमें हमारा क्वांटिटी नहीं आती, यानी उसमें यूनिट्स का जिक्र नहीं होता, सीधा अमाउंट आ जाता है, बस नाम आ जाता है आइटम का। एक होता है अकाउंट मोड, उसमें ना तो आइटम का नाम ही आता, ना ही यूनिट्स आती, यानी हमें स्टॉक और सर्विस से रिलेटेड कुछ चाहिए ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए हमें? डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट क्या हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है, बस इतना हमें चाहिए, तो वो होता है अकाउंट मोड। तो परचेज और सेल्स दोनों वाउचर में एंट्री करनी है अगर आपको, तो तीनों फॉर्मेट में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा काम है, सर्विस प्रोवाइडिंग काम है, सर्विस लेना काम है, या फिर आपका प्रोडक्ट बेचना, कोई सामान बेचना है, खरीदना है, या फिर आपका सिंपल डेबिट क्रेडिट वाला यूज होगा, यानी सिर्फ कस्टमर या सप्लायर की डिटेल रखनी है, इतना है बस। क्लियर हो गया? अब इन सबको करने से पहले मैं आपको स्टॉक आइटम बनाना सिखाऊंगा। स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे? मैंने अभी एक एग्जांपल लिया कि भाई मेरी जो ये कंपनी है केएसबीबी, जो हमारी ये कंपनी है केएसबीबी, ये हमारी क्या है, सिंपल इलेक्ट्रिकल आइटम्स में डील करती है। यानी हम इलेक्ट्रिकल आइटम्स एक जगह से खरीदते हैं और दूसरी जगह हम बेच देते हैं, यानी कस्टमर को बेच देते हैं या किसी को सप्लाई कर देते हैं। तो हम बेसिकली हम ट्रेडर्स है, वी आर ट्रेडर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल गुड्स में। जैसे हम मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, या फिर कोई रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एलईडी टीवी हो गई, ये सारी चीजें हम खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें इनको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। हम इसको डायरेक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं और इस इन्वेंट्री इन्फो में भी जाकर के हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो आप। ठीक है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप क्या कहता है पहला बेटा? स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप। अब स्टॉक ग्रुप कहने का मतलब क्या है? देखो, एक बनेगा, जैसे मैं अभी एग्जांपल लेता हूं, लैपटॉप्स। लैपटॉप्स ग्रुप हो सकता है मेरा। ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं अभी लैपटॉप, एंटर करा, एंटर करा, इसको प्राइमरी रहने देंगे बेटा, इसको नो, अभी नो रहने दो, अभी कुछ नहीं करना हमें। ठीक है। यहां पर मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। क्लियर? एक्सेप्ट। लैपटॉप एक ग्रुप बना लिया। एक मैंने बना लिया एलईडी टीवी, एक ग्रुप ये बना लिया। अब मैं ग्रुप क्यों बना रहा हूँ? ग्रुप कहने का मतलब, लैपटॉप्स में देखो डेल का लैपटॉप आ सकता है, लेनोवो का आ सकता है, एचपी का आ सकता है, एप्पल का आ सकता है, या फिर और जितने भी आसस वगैरह के आते हैं, एशर वगैरह का आ गया, हुआई का आ गया, जितने भी लैपटॉप्स हैं वो सारे के सारे जाएंगे लैपटॉप्स की कैटेगरी में। उसका हेड बना दिया हमने लैपटॉप। ऐसे ही एलईडी टीवी। अब एलईडी टीवी देखो, ओनिडा की हो सकती है, एलजी की हो सकती है, सैमसंग की हो सकती है, सोनी की हो सकती है, 24 इंचेस वाली भी हो सकती है, 32 इंचेस वाली भी हो सकती है ना, 42 इंचेस वाली भी हो सकती है। तो जितने भी इंच की या जितने भी कैटेगरी होंगे वो नाम लिखा जाएगा और जाएंगे किस ग्रुप में? एलईडी टीवी के ग्रुप में। क्लियर? तो इसको प्राइमरी रहने देंगे, इसको नो नो कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया? दो चीजें हो गई। अब ये दो चीजें मैंने कैटेगरी यहां से बना करके दिखाई है, अब मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ। अभी ये ग्रुप बन गया, आइटम बना लेते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए एचपी लैपटॉप, तो एचपी लैपटॉप लिखा मैंने, अंडर किसके जाएगा? लैपटॉप के। बात समझ में आ रही है? अंडर किसके जाएगा? लैपटॉप के, क्योंकि लैपटॉप है। अब यूनिट्स पूछ रहा है, देखो यूनिट्स या तो मैं बाहर से यूनिट ऑफ मेजर जाकर के, यूनिट ऑफ मेजर में जाकर के वहां से क्रिएट कर सकता था, या मैं यहाँ भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसा आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो।
अगर मैं पहले ही क्रिएट कर लेता तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिल जाता कि भाई मैंने जो क्रिएट करा है वो यहाँ आ जाता, ठीक है। अभी मैं यहीं से क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहीं के यहीं। सिंबल, देखो लैपटॉप या कोई भी चीज है वो किस में होंगे, या तो नंबर्स में होंगे या फिर पीसीज में होंगे। ऐसे ही तो आप डिफाइन करोगे, किलो में या फिर मीटर लीटर में तो नहीं करोगे। एक यूनिट होती है ना, किसी की भी चीज को नापने की एक इकाई होती है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ अभी क्या, पीसीज। तो पीसीएस, पीसीज लिख लो ऐसे, फॉर्मल नेम लिख लेते हैं पीसीज, ठीक है। और किस में जाएगा ये बेटा, पीसीज में जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर बेटा जीरो रहने देंगे, क्योंकि देखो इस जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पर लोग कहते हैं कि जीरो ही रहने दो, लेकिन जीरो हमेशा नहीं रहेगा। यहाँ पर कई आइटम ऐसे होते हैं जो या तो एक यूनिट में होगा या दो में या तीन में, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, पॉइंट में। ऐसा तो नहीं कह सकता ना हमने 1.5 लैपटॉप खरीदा या 2.5 लैपटॉप खरीदा, हम क्या कहेंगे, एक खरीदा या फिर दो या फिर चार, ठीक है। मतलब पूरे यूनिट खरीदिए, ऐसे ही तो होगे। लेकिन अगर बात आए, आप ऑयल में डील कर रहे हो, तो कोई हो सकता है 5.5 लीटर खरीदे, दाल या फिर कोई कपड़ा है तो कोई 5.5 मीटर खरीदे। तो वहां पर यहाँ पर हमें डेसिमल पुट करना पड़ेगा, 1 डेसिमल 2 डेसिमल जितने भी चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें ऐसे आइटम्स की जिसमें हम पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, तो वहां पर सीधा इसको जीरो रहने दोगे। एक्सेप्ट कर लिया। जीएसटी एप्लीकेबल करना है या नहीं करना, मैं यहां से भी जीएसटी एप्लीकेबल कर सकता हूं, और अपने केएसबीवी के वहां पर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे जाकर के भी हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। पहले मैं वहीं जाकर के क्रिएट कर लूं एक बार, टैली मतलब जो हमारा टैली में जीएसटी होता है वो ऑन कर लें एक बार। चलो एक बार ऑन करके देखते हैं। बाहर आ जाओगे, F11 प्रेस करोगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आओगे, जीएसटी यस है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करोगे। हरियाणा हमारा स्टेट रेगुलर, इसको एज इट इज रहने दोगे। यहाँ जीएसटी नंबर डाल सकते हो अपना। अभी फिलहाल मेरा जीएसटी नंबर मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही कुछ डाल लेता हूँ, 06BEDPV4987D। क्या डालें फिर, 1Z0। हो गए 15 डिजिट हो गए, देखना एक बार। मंथली जाएगी ये, और हमारा ई वे बिल एप्लीकेबल होना चाहिए इनवॉइस वैल्यू पर। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की इनवॉइस वैल्यू हो जाए तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा हमें। और एज इट इज इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना, इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते चले जाइए। यहाँ से मेरा जीएसटी ऑन हो गया। इन्वेंट्री इन्फो पर आ जाओ वापस। स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर रहे थे, क्या क्रिएट करा था हमने, एचपी लैपटॉप, ठीक है। अंडर किसके जाएगा बेटा, लैपटॉप के। यहाँ यूनिट्स में क्या आ जाएगा, पीसीज। एप्लीकेबल है जीएसटी, यस, इसको यस करोगे। बेटा ये लोगे ऑन वैल्यू, क्या लोगे, ऑन वैल्यू, मतलब कैसे लगनी चाहिए, जितनी वैल्यू होगी उस पर जीएसटी लगेगी। इसको लोगे टैक्सेबल, क्या लोगे, टैक्सेबल, क्योंकि एग्जाम्प्ट नहीं है, नील रेटेड भी नहीं है ना, तो ऐसा है ये आइटम है जिसपे 0% टैक्स है, ना ये ऐसा है जो एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट कहने का मतलब क्या, जिसपे टैक्स ना लग रहा हो। ये तो टैक्सेबल है ना, टैक्सेबल है सर। कितना, मैं अभी सपोज 18% लगा लेते हैं लैपटॉप पे, कितना, 18%। गुड्स है, हाँ जी गुड्स है, सर्विस तो नहीं है ना, नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ दो। यहाँ पर कुछ नहीं डालना और एंटर कर दीजिए। समझ में आई, एक यूनिट एक प्राइस कैसे बनाया, वो सॉरी हमने स्टॉक आइटम कैसे बनाया। ऐसे ही मैं एक एलईडी टीवी बना लेता हूँ, या फिर मैं एक और लैपटॉप बना लेता हूँ, डेल या लेनोवो का बना लेते हैं, लेनोवो आइडिया पैड, ठीक है। किसके अंडर जाएगा बेटा, लैपटॉप के, पीसीज के अंडर जाएगा। एप्लीकेबल, इसको भी यस कर देते हैं। ऑन वैल्यू आएगा, टैक्सेबल आएगा, ठीक है। और कितना परसेंट लगेगा, 18% ही लगेगा लैपटॉप पे। गुड्स, और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर हो गया। एक हम बना लेते हैं सैमसंग की एलईडी बना लेते हैं, सैमसंग एलईडी टीवी, ठीक है। किसके अंदर जाएगा, एलईडी टीवी के ग्रुप में, पीसीज में ही होगा एलईडी टीवी भी। एप्लीकेबल, यस। ऑन वैल्यू क्या लेंगे, टैक्सेबल, कितना परसेंट, 12%, 18%, कुछ भी लगा सकते हो, जो भी रेट चल रहा होगा। अभी तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 18% ही मान रहा हूँ मैं अभी भी जीएसटी। गुड्स, ठीक है। क्रिएट कर लोगे भाई, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते थे, क्रिएट करोगे फिर से वही चीज आ जाएगी, देखो चेक करो एक बार, जो हम क्रिएट कर देते वहां से डायरेक्ट, ठीक है। बाहर आ जाओ, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे। मैं परचेज करना चाह रहा हूँ गुड्स, ठीक है।
F9 पर प्रेस करेंगे। देखो ये कौन सा मोड है, इसमें क्वांटिटी और रेट पूछ रहा है ना आपसे, तो क्वांटिटी और रेट जो पूछ रहा है बेटा, क्वांटिटी और रेट जो ये पूछ रहा है, ये क्वांटिटी और रेट का मतलब है इनवॉइस मोड। कौन सा मोड है ये? इनवॉइस मोड, ठीक है। अरे ये कहां से आ गया, चलो अभी देखते हैं इसको। सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस नंबर वो आ जाएगा, तो मैं अभी डाल लेता हूँ M/09। डेट आ जाएगी बेटा। कैश में खरीदा है या क्रेडिट में? मैं कह रहा हूं मैंने गणपति इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 लैपटॉप खरीदे हैं। 3 लैपटॉप कौन कौन से खरीदे हैं, लिख लेना इस चीज को। 3 लैपटॉप खरीदे हैं। एक खरीदा है लेनोवो का 50,000 रुपए का, और दो खरीदे हैं मैंने HP के। एक जो जिसका प्राइस है 35,000, एक का प्राइस 35,000 है, मैंने 2 लैपटॉप खरीदे हैं HP के। लेनोवो का 50,000 का प्राइस है, मैंने एक ही खरीदा है, ठीक है। तो गणपति इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा है, तो क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे, गणपति इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जाएगा बेटा ना सन्ड्री क्रेडिटर में, सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि इसको हम पे करेंगे ना बाद में, इसको कुछ नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करेंगे। एड्रेस डाल लेते हैं, अभी एड्रेस डाल लेते हैं, मोहना रोड, बल्लभगढ़, ठीक है जी। इंडिया हरियाणा रहेगा। पिन कोड डाल सकते हैं 121004। एंटर करो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मेरे को बताते रहना, कभी मैं पढ़ाता चला जाऊं। समझ में आ रहा है ना भाई? हाँ भैया। हाँ जी, बैंक डिटेल्स को अभी कुछ नहीं करना। पैन नंबर डाल सकते हैं, इसका पैन नंबर होगा तो रेगुलर डीलर है। इसका GST नंबर, अभी इसका GST नंबर मुझे नहीं पता, एक्चुअल में तो पता होगा, अभी वैसे ही डाल लेते हैं 06NBHGO6754IZ10, ठीक है। और GST के इसको यस करेंगे। रेगुलर डीलर है, कोई अदर टेरिटरी का नहीं है, कुछ नहीं करना। पार्टी टाइप इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको कुछ नहीं करना है, इसको एंटर एंटर कर दो बेटा। यहाँ पूछ रहा है आपसे परचेज लेजर, क्या पूछेगा? परचेज लेजर। पार्टी नाम, पार्टी का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लिया, परचेज लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। परचेज लेजर, देखो आपको पता है GST 2 तरीके से लगती है, या तो इंटर स्टेट होगी या इंट्रा स्टेट, यानी एक तो विद इन स्टेट और एक आउटसाइड स्टेट। तो अभी मैं, ये लोकल परचेज है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लोकल परचेज, लोकल परचेज एट द रेट, कौन सी भी है ये? 18% GST वाली परचेज है भाई। ये कौन सी परचेज है जिसपे 18% टैक्स लग रहा है? तो मुझे साफ साफ बताना पड़ेगा कि ये कौन सी परचेज है, 18% वाली, 12% वाली है, आउटसाइड स्टेट है या लोकल है, वो सारा मुझे बताना पड़ेगा क्लियरली, ठीक है। ये जाएगी बेटा हमारे परचेज में, किस में जाएगी? परचेज में। परचेज है ना मेरी ये एक्चुअल में, परचेज। यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है। GST एप्लीकेबल रहने दो, इसको यस करेंगे। बेटा यहाँ पर लेंगे परचेज टैक्सेबल, क्या लेंगे? परचेज टैक्सेबल, ये वाला परचेज टैक्सेबल, क्योंकि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है मेरी? ये टैक्सेबल परचेज है ना, ऐसी परचेज है जिसपे टैक्स लगेगा। एंटर करेंगे और 18% लिख लेंगे। रेट क्या था मेरा? 18%। गुड्स है, हाँ जी गुड्स है। एंटर कर दीजिए। बात समझ में आ गई? क्या खरीदा है मैंने? अभी बताया था मैंने बेटा, HP लैपटॉप खरीदे। कितने खरीदे हैं? 2। एक का प्राइस कितना था? 35,000। ऑटोमेटिकली आ गया अमाउंट। फिर क्या खरीदा था मैंने? लेनोवो का, लेनोवो खरीदा था मैंने एक। कितने का था वो? 50,000 का। आ गया अमाउंट टोटल। अब और कोई आइटम खरीदेंगे तो यहाँ करते चले जाएंगे ऐसे, एंटर एंटर, यानी इस वाली लाइन से, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको 1,20,000 से ऊपर, इससे ऊपर ऊपर जितने भी आइटम ऐड करने हैं वो इससे ऊपर ऊपर होंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो एंटर कीजिए, यहाँ पर आ जाइए। अब क्या लगेगा? GST।
जीएसटी दो तरीके से लगेगा, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी, क्योंकि ये विद इन स्टेट है तो जीएसटी यहाँ पर दो लगेंगे। कौन कौन से? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो क्रिएट करना पड़ेगा लेजर। अब मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के नाम से, या सीजीएसटी ऑन परचेज, एसजीएसटी ऑन परचेज, या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे। मेरा तरीका ये है कि मैं साफ साफ बताता हूँ इनपुट और आउटपुट के नाम से। सीजीएसटी एट द रेट कितना लगेगा? 9%। 18% टोटल जीएसटी है, तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 9% जाएगा बेटा टू ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, क्योंकि ये मेरा टैक्स है ना, मुझे पे करना है, और जीएसटी के अंदर जाएगा। सेंट्रल टैक्स है या स्टेट टैक्स है? सर सेंट्रल टैक्स है। ओके, कितना परसेंट? 9%। नॉट एप्लीकेबल कर दो अभी इसको और एंटर, अपने आप कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है, ये जो 10,800 रुपए लगा है, ये बेटा 1,20,000 रुपए लगा है। ठीक है, फिर क्या लगाना है? क्रिएट करना पड़ेगा इनपुट एसजीएसटी कितना परसेंट? एट द रेट ऑफ 9%। ठीक है, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी के अंदर जाएगा और स्टेट टैक्स पे आएगा। किस पे आएगा? स्टेट टैक्स। कितना परसेंट? 9%। नॉट एप्लीकेबल और एंटर कर दोगे, आ गया। जीएसटी भी एप्लीकेबल हो गया। अब देखो, प्राइस था हमारा 70,000 और 50,000 रुपए, टोटल 1,20,000 रुपए, उस पर जीएसटी इतना लगा, तो आप कितना पे करोगे? 1,41,600 रुपए पे करोगे टोटल। किसको? गणपति इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, अब एंटर करोगे तो ये पूछ रहा है आपसे जीएसटी में ई वे बिल जनरेट करना है। ई वे बिल क्यों? क्योंकि देखो इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ज्यादा की हो रही है, तो हमारा क्या है? ई वे बिल जनरेट होगा। लेकिन अभी मैं इसको नो कर रहा हूँ, अभी मैं ई वे बिल बनाना नहीं सिखा रहा, आगे सिखाऊंगा। नो कर रहा हूं मैं इसको। नरेशन डाल सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गणपति इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एंटर करोगे और सेव। बात समझ में आई नहीं आई? अब एक बार आप अपने स्टॉक की समरी देखिए, स्टॉक समरी पर आइए। आपके पास लैपटॉप्स पड़े हैं 1,20,000 के। कौन कौन से लैपटॉप पड़े हैं सर? दो पड़े हैं, एचपी का और लेनोवो का। एचपी के 2 पीस पड़े हैं हमारे पास, लेनोवो का आइडिया पैड पड़ा है 1 पीस। ठीक है, अब आप देखना चाहते हैं बैलेंस शीट, तो बी दबाइए, बैलेंस शीट पर आइए, ऑल्ट F1 दबाओगे तो क्या हो जाएगा? डिटेल्ड। यहाँ पर देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपकी माइनस में आ रही होगी 21,600। इसका मतलब अभी आपको क्रेडिट लेना है गवर्नमेंट से, देना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ परचेज करा और उस पर टैक्स पे करके आया, और उसका क्रेडिट तो आपको वापस मिल जाएगा, तो इसलिए माइनस में दिखा रहा है। क्लियर? सन्डी क्रेडिटर 1,41,600 कौन है? गणपति इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों है? क्योंकि इससे आपने परचेज करी है। क्या परचेज करी है? 18% जीएसटी पे क्या खरीदा था? लैपटॉप और ये एचपी लैपटॉप और लेनोवो का लैपटॉप खरीदा था। बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट।